नमस्कार। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों में 3 कवित्रियाँ भी संकलित हैं। तो वो कौन 3 कवित्रियाँ हैं हमें बतानी है। विकल्प दिए गए हैं। ए शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे। बी शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। सी शाकुंत वत्स, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। और डी शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और होमवती देवी। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प बी। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रूप के आराधन का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। काव्य पंक्ति है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। विकल्प दिए गए हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, दिनकर और केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका होगा विकल्प सी। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ खड़ी बोली। चौथा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। जी हाँ, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। किस पाश्चात्य आलोचक का मत है। विकल्प दिए गए हैं। एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और मैथ्यू अर्नाल्ड। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ कॉलरिज। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। विकल्प दिए गए हैं। विपात्र, साहित्यिक डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है और भारत इतिहास और संस्कृति। तो इसका सही उत्तर होगा भारत इतिहास और संस्कृति। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि बगियान बसंत बशेरो कियो बसिए तेहि त्याग तपाइए ना दिन काम कोतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। यह काव्य पंक्ति किसके है। विकल्प दिए गए हैं। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगण। इसका सही उत्तर है जी हाँ प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं। हरिऔध, राम कुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त और डी राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है। विकल्प दिए गए हैं। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो सही उत्तर होगा दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कविता में कहने की आदत नहीं। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। जी हाँ, ये पंक्तियाँ किसकी हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति। विकल्प दिए गए हैं। नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन और धूमिल। इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि विरह वारिस किसकी रचना है। विरह वारिस विकल्प दिए गए हैं। बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ बोधा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं। उपेंद्रनाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद और मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ निराला। 12वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहले जिसका गुण हर चरणा गाता है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है मित्र। और इसके रचनाकार कौन है। विकल्प दिए गए रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह और दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नांकित में किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। जी हाँ रामविलास शर्मा नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। भाषा और समाज, बी नई कविता और अस्तित्ववाद, सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद और डी कविता के नए प्रतिमान। तो उसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। विकल्प दिए गए हैं। भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावाद और प्रगतिवाद। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु युग। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया। रबड़ छंद या केंचुआ छंद। विकल्प दिए गए हैं। दिनकर, धूमिल, निराला और मुक्तिबोध। तो सही उत्तर होगा जी हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला।
अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि तार सप्तक के सभी कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? विकल्प दिए गए हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल और डी प्रभाकर माचवे। तो सही उत्तर होगा जी हाँ अज्ञेय। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? विकल्प दिए गए हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सी मलयज और डी विजयदेव नारायण शाही। तो इसका सही उत्तर होगा शाही। 18वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जी हाँ, विकल्प दिए गए हैं प्रिय प्रवास हरियौध, बी सांध्य गीत निराला, सी आंसू प्रसाद और डी साकेत मैथिली शरणगुप्त। तो सही उत्तर होगा बी। 19वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निराला की निम्नलिखित कविताओं में से लंबी कविता नहीं है। विकल्प दिए गए हैं भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। इसका सही उत्तर होगा भिक्षुक। 20वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? विकल्प दिए गए धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो उसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी रचनाओं का वर्णन दिया गया है। तो सुमेलित करना है। विकल्प हैं अज्ञेय, बी बच्चन, सी रघुवीर सहाय और डी सुमित्रानंदन पंत। तो हम मित्र सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहला है अज्ञेय और ये है इनकी रचना है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। दूसरा है बच्चन और बच्चन की कृति है सतरंगिणी। जी हाँ, रघुवीर सहाय और रघुवीर सहाय की कृति है सीढ़ियों पर धूप में और पंत की कृति है कला और बूढ़ा चांद। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर मित्र हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि गोल्ड स्मिथ कृत ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? विकल्प दिए गए रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक और ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? विकल्प दिए गए हैं लोकायतन, चिदम्बरा, पल्लव और ज्योत्सना। तो सही उत्तर होगा चिदम्बरा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? विकल्प दिए गए हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिली शरणगुप्त और श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प दिए गए हैं रामेश्वर शुक्लांचल, हरिवंश राय बच्चन, पंत या जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर होगा जी हाँ रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन में मूसे। और यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़ और डी ठाकुर। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं? विकल्प दिए गए प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद और प्रतीकवाद। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ छायावाद। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? विकल्प दिए गए हैं वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह या मनमोहन सिंह। इसका सही उत्तर है वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है और महत्वपूर्ण प्रश्न कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरणगुप्त और महादेवी वर्मा। तो यह पंक्ति दिनकर की है मित्र। 30वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? विकल्प दिए गए हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन और श्रीधर पाठक। तो सही उत्तर होगा जी हाँ डी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? विकल्प दिए गए हैं 17, 12, 15 और 19। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ 17। अगला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है? विकल्प दिए गए हैं नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त या हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ बच्चन। अगला प्रश्न है कि बादल राग के रचयिता हैं? विकल्प दिए गए हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? विकल्प दिए गए हैं घनानंद,
आलम, बोधा और केशव दास, तो उसका सही उत्तर होगा जी हाँ केशव दास। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि नैन नचाई कह्यो मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं बिहारी, मतिराम, पद्मकर या घनानंद। उसका सही उत्तर होगा जी हाँ पद्मकर। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? विकल्प दिए गए हैं कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत और पल्लव। उसका सही उत्तर होगा जी हाँ पल्लव। 37वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। विकल्प दिए गए हैं प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग और ब्रज भाषा में रचना। उसका सही उत्तर होगा जी हाँ ब्रज भाषा में रचना। अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? विकल्प दिए गए हैं ब्राचड़, पैशाची, मागधी या अर्धमागधी। तो उसका सही उत्तर होगा जी हाँ ब्राचड़। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती? विकल्प दिए गए हैं समय, स्थान, प्रभाव या कार्य। तो सही उत्तर होगा जी हाँ सी प्रभाव। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। यह काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं पंत, प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। उसका सही उत्तर होगा जी हाँ सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? विकल्प दिए गए हैं विरह गीत, शोक गीत, प्रेम गीत और बाल गीत। उसका सही उत्तर होगा जी हाँ शोक गीत। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। विकल्प दिए गए हैं रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश या शंकराचार्य। उसका सही उत्तर होगा जी हाँ हित हरिवंश। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा भविष्य में मर जाता हूँ। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, निराला या पंत। तो यह पंक्ति है मित्र जी हाँ अज्ञेय की। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। लगता है रिपीट हो गया। विकल्प दिए गए हैं हरिऔध, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा या राम नरेश त्रिपाठी। उसका सही उत्तर आप जानते हैं राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? विकल्प दिए गए हैं 15, 16, 17 या 18। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ 15। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? विकल्प दिए गए ए राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी राम प्रसाद निरंजनी, बैकुंठनाथ मिश्र, सी जुगल किशोर बाल मुकुंद गुप्त और डी लल्लू लाल और सदल मिश्र। उसका सही उत्तर होगा जी हाँ लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न है कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना किस कवि की पंक्ति है? विकल्प दिए गए हैं पंत, निराला, प्रसाद और दिनकर। तो सही उत्तर होगा जी हाँ पंत। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं अमीर खुसरो, कबीर, दादू और रहीम। तो उसका सही उत्तर होगा जी हाँ खुसरो। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। यह पथ बंधु था। विकल्प दें नरेश मेहता, विवेक राय, श्रीलाल शुक्ल और राजेंद्र अवस्थी। तो सही उत्तर होगा जी हाँ नरेश मेहता। अगला प्रश्न है कि द्विवेद युग का एक और नाम है। विकल्प दिए गए संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल और गद्य काल। तो उसका सही उत्तर होगा जी हाँ जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची रचनाओं की दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकारों की सूची दी गई है। ए है प्रिय प्रवास, बी रंग में भंग, सी मृत्युंजय और डी पथिक। तो प्रिय प्रवास आप जानते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है और मृत्युंजय देवी प्रसाद और डी पथिक राम नरेश त्रिपाठी। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा मित्र विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प दिए गए जॉन क्रोरेंसम, बी जॉक देरिडा, सी रोला बर्थ और डी सस्योर। उसका सही उत्तर होगा जी हाँ जॉन क्रोरेंसम। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु युग, द्विवेद युग, शुक्ल युग या छायावाद युग। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ द्विवेदी युग।
अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। विसंगति बोध, लोक मंगल की साधनावस्था, सी हृदय की मुक्तावस्था और डी विरुद्धों का सामंजस्य। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा। हठयोग का प्रभाव विकल्प दिए गए हैं। स्वयंभू, गोरखनाथ, घाघ भट्टरी और अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ गोरखनाथ। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि किसान के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। क्या पंक्ति है? तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती है। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण और त्रिलोचन। इसका सही उत्तर होगा मित्र शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है मित्र। और यह काव्य पंक्ति किसके है? विकल्प दे हैं दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है। कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र से मैंने प्रश्न उठाए मित्र, आप दबाव बिल्कुल ना ले। विकल्प दिए गए हैं एडलर, फ्रॉयड, युंग और सारत्र। तो सारत्र आप जानते हैं अस्तित्ववाद के संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। जी हाँ, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो यह पंक्ति है हरिऔध की। 61वां प्रश्न है मित्र कि गलत युग्म चुनिए। विकल्प दिए गए हैं ए काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि और डी भाव विलास केशवदास। तो सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ निबंधकार दिए गए हैं। तो विकल्प है ए मजदूरी और प्रेम, बी कुटज, सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और डी लोभ और प्रति। तो सबसे पहला है मित्र मजदूरी और प्रेम। आप जानते हैं सरदार पूर्ण सिंह का है यह, अध्यापक पूर्ण सिंह। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र की है मित्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र। और लोभ और प्रीति आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा मित्र विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि करुणा सेंत का सौदा नहीं है। विकल्प दिए गए हैं प्रेमचंद, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। विकल्प दिए गए हैं मतिराम, सेनापति, बिहारी और कविवृंद। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ सेनापति। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। विकल्प दिए गए हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, हरिदास और मध्वाचार्य। का सही उत्तर होगा जी हाँ स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। विकल्प दिए गए देव, पद्माकर, भूषण और बिहारी। तो सही उत्तर होगा जी हाँ बिहारी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। विकल्प दिए गए हैं मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अर्ध मागधी। तो आप सभी जानते हैं शौरसेनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है। विकल्प दिए गए रसराज, रसविलास, ललित ललाम और छंद सार। तो सही उत्तर होगा जी हाँ रसविलास। अगला प्रश्न है कि देव कवि की रचना है। विकल्प दिए गए हैं काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय या भाव विलास। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है। विकल्प दिए गए स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्वैयक्तिकता और डी ऐतिहासिकता। तो इसका सही उत्तर होगा स्वच्छंदता। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। विकल्प दिए गए वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य और मध्वाचार्य। सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य।
अगला प्रश्न है कि ललित ललाम किसका ग्रंथ है? विकल्प दिए गए हैं जशवंत सिंह, बोधा, पद्मकर और मतिराम। तो सही उत्तर होगा मतिराम। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? विकल्प दिए गए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा रसाल। अगला प्रश्न है मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, संवाद पंक्ति के नाटककार हैं। विकल्प देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश और प्रेमचंद। तो आप जानते हैं यह आषाढ़ के एक दिन की प्रसिद्ध पंक्ति है, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि भाषा बोली न जा नहीं जाके कुल के दास, यह किस कवि का कथन है? विकल्प दिए गए तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति और जायसी। तो सही उत्तर होगा केशवदास। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का? काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? विकल्प दिए गए हैं रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और भारत भूषण अग्रवाल। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं ब्रज, बुंदेली, बघेली और खड़ी बोली। तो आप सभी जानते हैं बघेली। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा, आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस कवि के संबंध में कहा? विकल्प दिए गए हैं कबीर, जायसी, रहीम और रस खान। तो सही उत्तर होगा जी हाँ मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है कि विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेशन किया? विकल्प दिए गए हैं बालकृष्ण की उपासना, बी युगल उपासना, सी राधा स्तुति और डी कांता भाव की उपासना। तो उसका सही उत्तर होगा युगल उपासना। अगला प्रश्न है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, किस इतिहासकार का कथन है? विकल्प दिए गए रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है? विकल्प दिए गए हैं काव्य अलंकार, काव्य आदर्श, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। तो सही उत्तर होगा जी हाँ काव्य अलंकार। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए सूरदास, परमानंद दास, नंददास और रसखान। तो यह पंक्ति है मित्र परमानंद दास की। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए ठाकुर, बोधा, आलम और द्विजदेव। उसका सही उत्तर होगा बोधा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। विकल्प दिए गए चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। उसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि तुम कणक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? यह काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला। तो यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है। विकल्प दिए गए हैं चित्तकोबरा, मरजीवा, कठ गुलाब और मैं। तो इसका सही उत्तर होगा मरजीवा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? विकल्प दिए गए शरत चंद्र, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र। सही उत्तर होगा जी हाँ शरत चंद्र। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अब तक क्या जिया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम कम। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए अज्ञेय, मुक्तिबोध,
शमशेर बहादुर सिंह और रघुवीर सहाय। सही उत्तर होगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। विकल्प दिए गए हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश और चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अंग दर्पण किस कवि की रचना है। विकल्प दिए गए हैं रसलीन, बेनी प्रवीण, मुबारक और राम सिंह। इसका सही उत्तर होगा रसलीन। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं। ए प्रेमघन, बी भारतेंदु, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर होगा प्रेमघन। अगला प्रश्न है कि विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं। ए देरिदा, बी लिविस, सी फुकुयामा और डी ग्रामशी। तो आप सभी जानते हैं विखंडनवाद जॉक देरिदा। अगला प्रश्न है कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि। यह पंक्ति किसकी है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि। विकल्प दिए गए हैं मम्मट, विश्वनाथ, भामह और आनंद वर्धन। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, मम्मट। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं कबीर, तुलसी, सूर और जयसी। तो आप सभी जानते हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है। विकल्प दिए गए मतिराम, केशव, घनानंद और चिंतामणि। सही उत्तर होगा जी हाँ, घनानंद। अगला प्रश्न है कि स्वाणों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। किस कवि की पंक्ति है। विकल्प दिए गए दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, निराला और नागार्जुन। इसका सही उत्तर होगा दिनकर। अगला प्रश्न है कि संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। ए नागरी प्रचारणी सभा, बी साहित्य अकादमी, सी एशियाटिक सोसाइटी और डी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो चलिए मित्र मिलान करते हैं। तो सबसे पहला है नागरी प्रचारणी सभा, तो आप जानते हैं काशी, साहित्य अकादमी दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी कैलकाटा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा मित्र विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म चुनिए। ए बरवय रामायण तुलसीदास, बी बरवय नायिका भेद रहीम, सी कृष्ण गीतावली सूरदास और डी विज्ञान गीता के शब्दास। इस प्रश्न का उत्तर आप मित्र कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे प्रथम राज जी को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। तो 3 महत्वपूर्ण नाम जो हमारे टेस्ट सीरीज में उभर के आए हैं, पहला नमन जी, राज जी और रोहित जी, ये 3 स्कॉलर्स जेएनयू की सूची में मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, क्योंकि अच्छे अंक ये प्राप्त कर रहे हैं लगातार। तो चलिए मित्र, आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए इतना ही। आप अपने अंक हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए ताकि अगली रणनीति और भी अच्छी हो सके। किसी भी गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ संध्या।